उपसंहार। बिग हाउस, मई 2014। मैं पिकनिक कंबल पर लेटी हूँ। मेरे सिर पर सुंदर और नीला आसमान तना है। मेरे आसपास सुंदर से फूल और हरी घास दिख रही है। गर्मियों की दोपहर की धूप मेरे पूरे बदन को सहला रही है। ये सब कितना आरामदायक है। नहीं, ये तो अद्भुत है। मैं उस पल का आनंद ले रही हूँ, भरपूर आनंद ले रही हूँ, जो पूरी तरह से संतुष्टि से भरपूर है। मुझे इस आनंद व संतोष को अनुभव करने के लिए अपराधबोध अनुभव होना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हो रहा। मेरा जीवन बहुत ही बेहतर, अच्छा और संतोषजनक है और मैंने इसे सराहना अपने पति की तरह वर्तमान में जीना सीख लिया है। मैं मुस्कुराई और मेरा ध्यान एस्काला वाले घर में बीती पिछली रात की ओर चला गया। फ्लॉगा मेरी त्वचा को सहलाकर सनसनी पैदा कर रहा था और मैं प्लेरूम में हाथ बंधवा कर उसका आनंद ले रही थी। क्रिस्टियन ने पूछा, क्या तुम इसका भरपूर मजा ले चुकी हो? हाँ, सचमुच सर, मैंने कहा। उसने मेरी त्वचा पर अपन हाथ रखा और उसे हौले से सहलाया। यहाँ, यहाँ, यहाँ। उसके शब्दों में कितनी कोमलता भरी है। उसके हाथ यहाँ वहाँ मंडरा रहे हैं। अंगुलियाँ अपना जौहर दिखा रही हैं। मैंने सिसकारी भरी, मिसेज ग्रे। उसने उसांस भरी और अपने दांतों से मेरी कनपटी को हौले हौले कुतरने लगा। अब तो तैयार हैं। उसकी अंगुली मेरे भीतर के उस एक बिंदु को बार बार सहला रही है, दबाव दे रही है। और उसका एक हाथ लगातार मेरे पेट व वक्ष को छू रहा है। मैं तनाव में हूँ। इस स्पर्श ने मुझे कितना संवेदनशील बना दिया है। शी, उसने कहा और धीरे धीरे मेरे वक्षों से खेलने लगा, उन्हें दांतों से कतरने लगा। उसकी अंगुलियां मेरे वक्षों को जाने किसी आनंदलोक में ले गई हैं। मैंने अपना सिर झुकाया और स्वयं को उसके हवाले कर दिया। मुझे तुम्हारे मुंह से निकलते ये सुर बहुत भाते हैं। उसका उभार नितंबों पर महसूस हो रहा है। उसकी अंगुलियां एक ही ताल में अपना काम जारी रखे हुए हैं। क्या मैं तुम्हें इसी तरह आगे ले चलूं? उसने हौले से पूछा। नहीं, उसकी अंगुलियां वहीं थम गई। हाँ, मिसेज ग्रे, यह आपकी मर्जी है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं चाहती। यही बेहतर होगा। प्लीज सर। उद्धरण चिन्ह। एनेस्टेसिया, तुम क्या चाहती हो? सर आपको, तुम भी कमाल हो। उसने मेरी पट्टी खोली और अपनी वही अंगुलियां मेरे मुंह में डाल दी ताकि मैं भी अपना स्वाद ले सकें। उसने कहा, इन्हें चूसो। ओह, उसकी अंगुलियों से मेरा अपना स्वाद भी कितना भा रहा है। उसने एक ही पल में मेरे बंधन भी खोल दिए। अब मेरा मुंह दीवार की ओर है। फिर उसने मुझे चोटी से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसने मेरा सिर अपनी ओर खींचा और गर्दन से कानों तक चुंबनों की बौछार करता चला गया। मैं मुख मैथुन चाहता हूँ, उसने कहा और मैं पलटकर उसके होठों से जा लगी। जी भरकर उसके होठों, गालों व छाती को चूमा और मुख मैथुन के लिए तैयार हो गई। जब वह इस रूप में आनंद लेता है, अपने मुंह से सिसकारियां निकालता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसे इस रूप में खुशी दे सकती हूँ। मैं गर्भ से हूँ और वह इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि हमारे सेक्स के कारण होने वाले बेबी को या मुझे कोई दिक्कत न हो। वह सेक्स के दौरान ऐसी मुद्राएं अपनाना पसंद करता है जिनमें मेरे पेट पर दबाव न पड़े। उस दिन भी हम इसी तरह अपना खेल खेलकर संतुष्ट होकर लेट गए और बातें करने लगे। क्रिस्टियन बोला, मेरी बिटिया कैसी है? बहुत मजे में है, नाच रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसे अभी से सेक्स पसंद आने लगा है। क्रिस्टियन ने बुरा सा मुंह बना लिया। क्या हुआ? उसे कह दो कि कम से कम 13-14 साल तक तो इस बारे में सोचे भी नहीं। अच्छा जी। अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। होगी ही, मैं उसका पिता जो बनने वाला हूँ। बेशक हमारे घर में बेटी ही होगी। मैं फिर से तुम्हारे वक्षों से झरने वाली अमृतधारा का स्वाद चखना चाह रहा हूँ। वैसे तुम भी मेरे सेक्स के इस अंदाज को पसंद करने लगी हो न? उसने पूछा। हाँ, क्रिस्टियन, मैं भी इसे पसंद करने लगी हूँ। उसने मुझे कसकर चूमा और अपने गले से लगा लिया। तो सेक्स के निराले अंदाज भाते हैं मेरी पत्नी को। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, मैं इन निराले अंदाजों को और तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपने बेटे की किलकारी सुन झटके से उठ गई।
हालांकि मुझे वह और क्रिस्टियन दोनों ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैं अपने आप ही हंस दी। टेड जाग गया और अपने पापा के साथ आसपास ही घूम रहा है। मैं वहीं लेटी रही। क्रिस्टियन बड़े ही धैर्य से उसे संभाल लेता है। मेरा नन्हा डरना ही नहीं जानता और उसके पापा हमेशा की तरह उसकी और मेरी चिंता में अधमरे होते रहते हैं। मेरा प्यारा सा, सबको अपने वश में रखने वाला 50। चलो मम्मी को खोजें, वो यहीं कहीं बाग में होगी। टेड ने कुछ कहा और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। यह एक जादुई सुर है जिसमें एक पिता का उल्लास छिपा है। मैं अपने को रोक नहीं सकती। मैंने घास में लेटे लेटे उन्हें खोजने की चेष्टा की। क्रिस्टियन उसे झुला रहा है। तभी उसने अचानक उसे हवा में उछाला और फिर लपक लिया। ओह, मेरी तो जान ही निकल गई थी। फिर से पापा, टेड ने कहा और उसके पापा ने उसके लिए फिर से वही खेल दोहराया। क्रिस्टियन ने उसके गाल को चूमा और उसे गुदगुदाने लगा। टेड जोर जोर से हंसने लगा। क्रिस्टियन ने उसे जमीन पर छोड़ दिया। 2 साल का टेड और उसके पापा बिल्कुल बच्चों की तरह खेल रहे हैं और वे मेरे पास आ पहुंचे। मम्मी, वो मुझे देखते ही मेरी ओर लपका। माय बेबी, मैंने उसे गोद में भरकर चूम लिया। वो हंसने लगा और मुझे चूम लिया। हेलो मम्मी, क्रिस्टियन मुझे देखकर मुस्कुराया। टेड, मम्मा पर उछल कूद मत करो, उसने टेड को कहा। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर उसे दे दिया। इस तरह हम 5 मिनट तक शांति से बैठ सकते हैं। टेड बड़ी गंभीरता से फ़ोन को देख रहा है। जब उसके पापा अपने ईमेल देखते हैं तो उनकी भी यही मुखमुद्रा होती है। मेरा बेटा अपने पापा की गोद में शांत बैठा है। पूरी दुनिया में मेरे सबसे प्यारे 2 मर्द। बेशक हर माँ को अपना बेटा दुनिया में सबसे प्यारा दिखता है और क्रिस्टियन क्या किसी से कम है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्या पुण्य किया होगा कि मुझे अपने जीवन में इतना सब कुछ मिला। मिसेज ये कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मी ग्रे उद्धरण चिन्ह। मम्मा सुंदर है न? उसने टेड से पूछा और उसने उसे परे धकेल दिया। अभी उसे फोन में ही रस आ रहा है। तुम इससे पार नहीं पा सकते। मैं हंसने लगी। मैं जानता हूँ। यकीन नहीं आता कि कल ये 2 साल का हो जाएगा। उसने मेरे पेट के उभार पर हाथ रखकर कहा, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे होने चाहिए। कम से एक और तो होना ही चाहिए। मैंने भी अपने उभार पर हाथ फिराया। मेरी बिटिया कैसी है? शायद सो रही है। हेलो मी ग्रे व एना। टेलर की 10 साल की बेटी सोफी दिखाई दी। सोफी, टेड उसे पहचान कर लपका। अब उसने फ़ोन भी फेंक दिया। क्या मैं इसे एक पॉप्सिकल दे दूं? मुझे मिस गेल ने दिए हैं। उसने कहा। हाँ, अरे ये तो बहुत गंदा कर देगा। पॉप, टेड तो पहले से ही तैयार है। सोफी ने उसे पिघला हुआ पॉप्सिकल पकड़ा दिया। 1 मिनट रुको। मैंने उसके हाथ से लिया और उसे चूस लिया ताकि उसका रस उसके कपड़ों पर न गिरे। मेला है, टेड ने विरोध जताया। मैंने उसे पॉप चूसने को दिया तो उसके चेहरे की मुस्कान लौट आई। क्या हम घूमने जाएं? सोफी बोली। हाँ क्यों नहीं, ज्यादा दूर मत जाना। उद्धरण चिन्ह। नहीं मी ग्रे। वो बड़े ही प्यार से टेड को अपने साथ ले गई। क्रिस्टियन, चिंता मत करो, वैसे भी वह उससे बहुत घुला मिला हुआ है। मैं उसकी गोद में खिसक गई। मीठी मीठी बातों के बीच ही उसने मेरे काम करने की बात उठा दी। वो नहीं चाहता कि मैं काम पर जाऊं पर मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने उसे बताया, ग्रे पब्लिशिंग का एक लेखक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट में है। बॉयस फॉक्स की किताबें खूब बिक रही हैं। ई बुक्स में हमने खूब नाम कमाया है और अब मेरे आसपास वैसी ही टीम है जैसी मैं चाहती थी। और तुम खूब पैसा बना रही हो, उसने गर्व से कहा। हाँ जी, पर मैं चाहता हूँ कि तुम नंगे पांव मेरी रसोई में काम करो और मेरे लिए बच्चे पैदा करो। मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने आगे झुककर उसे चूम लिया। मूड अच्छा है, मुझे बात करनी चाहिए। तो तुमने नाम के बारे क्या फैसला किया? एना, मैं कह चुका हूँ मैं अपनी बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका नाम एला नहीं हो सकता। क्या तुम पक्का कह रहे हो? हाँ, एना, मेरी बेटी को मेरे अतीत से दूर रहने दो। अच्छा सॉरी, मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती।
तुमने मुझसे ये भी कहलवा लिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और तुम मुझे उसकी कब्र पर भी ले गई। क्या यही काफ़ी नहीं है? अरे नहीं, मैंने उसे गोद में खींचा और उसका सिर अपनी बाहों में ले लिया। सॉरी, गुस्सा मत करो। इसके बाद हम एक दूसरे को चुंबन देने के खेल में मग्न हो गए। ओह मिसेज ग्रे, मैं आपका क्या करूं? कुछ न कुछ तो सोच ही लेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो अभी कुछ हो जाए। क्रिस्टियन, मैंने हैरानी से कहा, तभी टेड के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह चीते की सी फुर्ती से भागा और मैं उसके पीछे आराम आराम से चल दी। बेशक मैं उसकी तरह चिंतित नहीं हूँ। यह ऐसी चीख नहीं थी जिसके लिए इतना परेशान हुआ जाए। उसका बेटा रोते हुए जमीन पर इशारा कर रहा था। दरअसल उसका पॉप गिर गया था। मैं भी खा चुकी हूँ, वरना इसे अपने साथ खिला लेती, सोफी ने उदासी से कहा। वो रहा। टेड ने गंदे पॉप की ओर इशारा किया। मेरा बेटा, रोना बंद करो, हम मिसेज टेलर से और लेकर आते हैं। चलो मिसेज टेलर के पास चलें। क्या पापा आपको उठा लें? पापा को भी आपके पॉप का टेस्ट करना है। उसने अपनी अंगुलियां क्रिस्टियन के मुंह में डाल दी और वो उसकी शरारत पर मुस्कुराने लगा। ये तो बहुत स्वाद है। सोफी गेल कहाँ है? वे बिग हाउस में हैं। हम दोनों टेड का हाथ थामकर चल दिए और टेलर को देखकर हाथ हिलाया, जो आज छुट्टी पर है और अपनी मोटर बाइक की सेवा कर रहा है। क्रिस्टियन एक स्नेही पिता की भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहा है। वह रात को अपने बेटे को कहानी सुनाकर सुलाता है। हमारा परिवार बहुत सुखी है और अचानक ही मेरे दिमाग में उसके जन्म की घटनाएं कौंध जाती हैं। मिसेज ग्रे, आप पिछले 15 घंटे से प्रसव पीड़ा में हैं। हमें आपका ऑपरेशन करना ही होगा, डॉक्टर ग्रीन ने कहा। मैंने अपने परेशान पति का हाथ थामा और उसे दिलासा दिया। मैं बस सोना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अपने बेबी को जन्म देने के बाद गहरी नींद सो जाऊं। ओटी में जाते ही मुझे घबराहट होने लगी। अचानक कितने लोग जमा हो गए। मैं अपने पति को पास चाहती थी। उसने मुझे संभाला। इना, तुम कितनी बहादुर हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वह दर्द सहन नहीं हो रहा था। मैं पस्त हो चुकी थी। मेरा पति दिलासा तो दे रहा था, पर उसके चेहरे का डर भी छिपा नहीं रहा। वह परेशान था। मुझे कुछ बताया नहीं जा रहा था, पर उसे देखकर लगता था कि कोई न कोई बात तो थी। जब आंख खुली तो मेरे घर में जूनियर आ चुका था। जब वो उसे मेरे पास लाया और हमने मिलकर जूनियर का माथा चूमा, तो वो मेरी जिंदगी का कभी न भूलने वाला यादगार दिन था। वो कितना सुंदर था। मैं तो रोने लगी। थैंक्स एना, देखो हमारा बेटा। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हमने अपने अगले बच्चे का नाम भी चुन लिया। हालांकि यह बात अलग है कि हमें नहीं पता कि बेटा होगा या बेटी, पर हम उसे फोबी कहकर बुलाएंगे। कल टेड का जन्मदिन है। वह 2 साल का हो जाएगा। उसके पापा ने उसके लिए बड़ी सी लकड़ी की गाड़ी मंगवाई है। उसे डर है कि बेटे को पसंद भी आएगी या नहीं। हमारे घर में दावत होगी। रे ओसे, ग्रे परिवार और किट व इलियट के साथ उनकी 2 माह की बेटी अवा भी आने वाले हैं। गाड़ी ने पूरे कमरे को घेर लिया है। मैं केट की प्रतीक्षा में हूँ। देखना यह है कि वह माँ बनने कर कैसा महसूस कर रही है। क्रिस्टियन ने मुझे वह सब कुछ दिया है जिसका उसने वादा किया था। बेशक कहीं कोई कमी नहीं है। उसने प्यार से मुझे बाहों में भर लिया। मैंने कहा, नज़ारा सुंदर है न? बहुत सुंदर। देखा तो वह मुझे देखकर कह रहा था। मैं लजा गई। मिसेज ग्रे, मैं बाहर के नहीं, अपने घर के इस प्यारे नज़ारे की बात कर रहा हूँ। यह मेरा प्यारा घर है। आई लव यू मिसेज ग्रे। आई लव यू क्रिस्टियन। हमेशा हमेशा। शैड्स ऑफ क्रिसमस 50 का पहला क्रिसमस। मेरे स्वेटर से नैपकिन की गंध आ रही है। सब कुछ नया है। मेरे पास नई मॉम है। वह एक डॉक्टर है। उसके पास एक टेलीस्कोप है जिससे दिल की धड़कन सुन सकते हैं। वह बहुत ही दयालु और प्यारी है। वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। क्या तुम पेड़ को सजाने में मेरी मदद करना चाहोगे, क्रिस्टियन? उद्धरण चिन्ह। कमरे में बड़ा सा पेड़ है। मैंने ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा। मेरे इस नए घर में बहुत से काउच हैं। मेरे घर में तो एक ही था। मेरी नई मम्मा बहुत प्यारी है। उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है।
उसने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा। तभी वहां लिलियट आ गया। उसे भी गोद लिया गया है। वो बहुत बोलता है, हमेशा बोलता रहता है। मैं नहीं बोलता, मेरे शब्द मेरे दिमाग में रहते हैं। उसके पास मेरी मम्मा के लिए एक तस्वीर है, जो उसने स्कूल में बनाई है। उसकी तस्वीर में दोनों भाई और मम्मी पापा है। तस्वीर में वो हंस रहा है और मैं उदास मुंह बनाए खड़ा हूँ। तभी डैडी आ गए। मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। उन्हें देखकर अच्छा लगा कि हमने अच्छा पेड़ चुना है। मैं मॉम के साथ मिलकर पेड़ सजाता हूँ। हमें पेड़ की सजावट करना अच्छा लगता है। तभी वे मेरे हाथ में एक घंटा देती हैं। मैं उसे बजाता हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनके चेहरे पर भी बड़ी मुस्कान आ जाती है। वे मेरी मुस्कान देखकर खुश हैं। मेरे बच्चे की मुस्कान कितनी प्यारी है। मुझे इसे देखना पसंद है। उन्होंने फिर से मेरे बाल सहला दिए। हम मिलकर पेड़ पर घंटी टांगने लगे। क्रिस्टियन, तुम्हें जब भी भूख लगे तो तुम अपनी मॉम को बता सकते हो। मॉम तुम्हें हाथ थामकर किचन में ले जाएगी और खाने को देगी। उन्होंने कहा। मैंने सारा मैकरोनी और चीज़ खा लिया है। वो बहुत स्वाद था। मैंने मन ही मन उन्हें हामी दी। मैं शब्दों का प्रयोग बहुत कम करता हूँ। पेड़ बहुत सुंदर लग रहा है। उसकी सजावट देखने लायक है। मैं पेड़ पर स्टार लगाना चाहता हूँ। डैडी लिलियट को उठा रहे हैं और वह स्टार टांग रहा है। पर मैं यह नहीं चाहता कि कोई मुझे इस तरह उठाए। मुझे ये पसंद नहीं है। वहाँ एक पियोना भी है। मेरी नई मॉम मुझे पियानो को हाथ लगाने देती है। वह बहुत ही प्यारा है। मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। क्या मैं इसे तुम्हारे लिए बजा सकती हूँ? बेटा, मैंने हामी दी और उनकी अंगुलियां काली व सफ़ेद कीज पर नाच उठीं। उन्होंने एक बदसूरत डक का गाना गाया और मुंह से आवाज़ें निकालीं। लिलियट भी हाथों को पंखों की तरह फैलाकर नाचा। वह बहुत मस्ती करता है। हम तीनों मिलकर खूब हंसे। मुझे एक स्टॉकिंग मिली है। उस पर मेरा नाम लिखा है। वे कह रहे हैं कि सेंटा सबको उपहार देगा, पर मुझे तो पहले कभी नहीं मिला। वो गंदे बच्चों को कुछ नहीं देता। मेरी नई मॉम को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं गंदा बच्चा हूँ या मुझे पहले कभी उपहार नहीं मिला। शाम को सेंटा ने हमें उपहार दिए। मुझे एक हेलीकॉप्टर और कार मिली है। मेरा हेलीकॉप्टर उड़ भी सकता है। वो पूरे घर में घूम रहा है। ये सबके कमरों के आगे से होकर निकलता है। ये पूरे घर में घूम सकता है। यह मेरा घर है। ये वह घर है जहां मैं रहता हूँ। सोमवार 9 मई 2011। कल मिलते हैं। मैंने अपने ऑफिस की दहलीज पर खड़े बेस्टिल को कहा। उसकी आंखों में चमक है। उसे पता है कि गोल्फ में उसकी जीत सुनिश्चित है। मैंने उसे जाते हुए देखकर मुंह बनाया। उसके शब्दों ने मेरे जले पर नमक का काम किया। आज जिम में पता चला कि मेरा पर्सनल ट्रेनर मेरी प्रगति से नाखुश है। अब इसे मुझे नीचा दिखाने का एक और मौका चाहिए। ये गोल्फ का मास्टर है। मुझे ये खेल पसंद नहीं, पर इस दौरान काफ़ी काम की बातें हो जाती हैं, इसलिए खेलना ही होता है। वैसे भी उसके साथ खेलकर खेल में कुछ सुधार तो हो ही रहा है। मैंने बाहर देखा तो पाया कि मेरा मूड सिएटल के आसमान की तरह सलिटी व उदास दिखा। मुझे अपना मन भटकाने के लिए कोई साधन चाहिए। सारा वीकेंड काम करने के बाद मन अशांत है। मेरे दिमाग में काम की कुछ और बातें घूमने लगी और तभी याद आया कि मुझे मिस कावना के साथ इंटरव्यू भी तो करना है। ऐसा मूड और इंटरव्यू। दरअसल मैंने ही हामी भरी थी। उसके पिता मेरे साथ काम करते हैं और आगे चलकर अच्छा काम मिलने की संभावना दिखी थी। फोन पर एंड्रिया ने बताया, सर, कोई मिस एनेस्टेसिया स्टील आपसे मिलना चाहती हैं। स्टील, कोई मिस कावना आना चाहती थी। हाँ, उन्होंने इन्हें भेजा है। मैंने बुरा सा मुंह बनाया। अंदर भेज दो। बेशक मैं मिस कावना को देखना चाहता था कि बाप की बेटी दिखने में कैसी है, पर उसने तो कहानी ही खत्म कर दी। दरवाजे पर अचानक ही लंबे बालों, मरियल हाथ पैरों और भूरे जूतों वाली एक आकृति दिखाई दी। मैंने आंखें नचाई और अभी कुछ कहना ही चाहता था कि वह मेरे ही दरवाजे पर चारों खाने चित जा गिरी। मैंने उसके कंधों से थामा और खड़ा करने की कोशिश की। उसकी शर्मिंदगी से भरी नीली आंखें मुझसे टकराई।
ओह कितनी मासूम आंखें हैं, मानो मेरे भीतर तक उतर कर सब जान लेंगी। ऐसा लगा मानो उसने मेरे भीतर को नंगा कर दिया हो। उसे देखकर लग रहा था मानो कोई गुलाब का फूल मुरझा गया हो। मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, मैंने खुद को फटकारा, पर उसकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा के भाव भी पढ़ लिए थे। ग्रे, थोड़ी मस्ती हो जाए। हेलो मिस कावना, मैं क्रिस्टियन ग्रे। क्या आप ठीक हैं? क्या आप बैठना चाहेंगी? मिस कावना नहीं आ सकी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। उम्मीद करती हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे, मी। ग्रे, और आप? उसकी आवाज में खनक थी और पलकें लगातार फड़फड़ा रही थीं। इंस्टेसिया स्टील, मैं केट कैथरीन, मिस कावना के साथ WSU वैंकूवर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ। ओह अच्छा, घबराई हुई किताबी कीड़ा टाइप की लग रही है। इसके कपड़े तो देखो, जैसे कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है। वो मुझे छोड़कर ऑफिस का हर कोना देख रही है। क्या मजे की बात है, ये लड़की पत्रकार कैसे हो सकती है? इसके पास दृढ़ता नाम की चीज नहीं है। इसे तो बड़े ही आराम से कोई अभी बांदी बना सकती है। विनीत व आज्ञाकारी। ओह, मेरी सोच कहाँ जा रही है? वह मेरे ऑफिस की पेंटिंग्स देख रही है, एक स्थानीय कलाकार ट्रोटोन। मैंने उसकी नज़रों को वहां मंडराते देखकर कहा, ये तो बहुत सुंदर हैं। आम को भी खास बनाकर पेश किया है। उसने हौले से कहा, मानो उस कला की खूबसूरती में खो गई हो। बेशक उसे देखकर भी यही कहा जा सकता है। आम को भी खास बना दिया गया है। इसके बाद उसने बैग से डिजिटल रिकॉर्डर निकाला और अपनी पूरी बेहाली के साथ उसे 2 बार मेज पर गिरा बैठी। मैं इंतजार करता रहा और वह शर्मिंदा होते हुए लजाती रही। मैंने किसी तरह अपनी खींच और मुस्कान को दबाना चाहा। सॉरी, मैं अकबका गई। मैं इन चीजों की आदी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, वैसे तुम अभी पूरा समय ले सकती हो क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तुम्हारे मुंह पर टिका है। अगर मैं आपके जवाब रिकॉर्ड कर लूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। आप इतनी मुश्किल से टेप रिकॉर्डर सेट करने के बाद मुझसे ये बात पूछ रही हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या कंट यानी मिस कावना ने आपको बता दिया कि इंटरव्यू किसके लिए है? हाँ, इस साल में ही ग्रेजुएशन समारोह में डिग्रियां देने वाला हूँ, इसलिए इसे स्टूडेंट न्यूज़पेपर के ग्रेजुएशन संस्करण में डाला जाएगा। समझ नहीं आता कि मैंने इस काम के लिए हामी क्यों दी। मुझे कहा गया था कि यह एक आदर की बात है। उनका एक विभाग अपने लिए प्रचार चाहता है। मेरे जाने से उन्हें प्रचार और दानराशि मिलेंगे ताकि वे मेरे द्वारा दी गई दानराशि मिलाकर कुछ काम कर सकें। मेरे पास कुछ सवाल हैं। मी ग्रे, उसने बालों को आगे आई लट को संवारा। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास होने चाहिए। आपने छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? ओह क्या बोरिंग सवाल है। मिस स्टील, बिजनेस का सीधा संबंध लोगों से है और मुझे लोगों की बखूबी परख है। मुझे पता है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। वे क्या चाहते हैं, उनकी प्रेरणा क्या है या उनसे काम कैसे लिया जा सकता है। मेरे पास एक असाधारण दल है और मैं उन्हें अच्छा पुरस्कार भी देता हूँ। वह रुका और मुझे अपनी सलिटी आंखों से पल भर के लिए घूरा। किसी भी स्कीम में सफलता पाने का एक ही मंत्र है कि आपको उसके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की जानकारी होनी चाहिए। मैंने ये सब पाने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैंने जो मुंह में आया बक दिया, पर मिस स्टील मेरे लिए ये सब किसी खेल से कम नहीं है। कंपनियों को खरीदना बेचना, किसी बंद पड़े व्यवसाय को चलाना, किसी भी परियोजना से लाभ कमाना, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। हो सकता है कि ये किस्मत का ही खेल हो। उसने कहा, मिस स्टील, मैं चांस या किस्मत में विश्वास नहीं रखता। मैं जितना परिश्रम करता हूँ, किस्मत उतना ही मेरे हक में हो जाती है। आपको अपने दल के लिए सही लोगों के चुनाव और उनकी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाने की कला आनी चाहिए। शायद हार्वे फायरस्टोन ने कहा था, लोगों की वृद्धि और विकास ही नेतृत्व के लिए आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। आप तो एक नियंत्रित करने वाले संकी जैसे लगते हैं। मैं उसके शब्द सुनकर चौंका। ओह मिस स्टील, मैंने सब कुछ काबू में रखने का अभ्यास किया है। उसने चेहरे
पर हास्य लाए बिना कहा, मैं अभी और यहीं तुम पर भी यही सब आजमाना चाहता हूँ। वैसे भी जब आप मानकर चलते हैं कि आप में नियंत्रण की क्षमता है तो अपने आप बल आ जाता है। क्या आपको लगता है कि आपके पास असीम बल है? उसने पूछा। मिस स्टील, मैं 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता हूँ। इससे मुझे एक तरह की जिम्मेवारी और ताकत का एहसास होता है। अगर मैं तय कर लेता कि मैं टेलीकम्युनिकेशंस के काम को बेच दूं तो उसी समय 20,000 लोग अपने अगले महीने की किस्तें चुकाने के लिए सोच में पड़ जाते। वो लड़की जानबूझकर मुझे भड़काने के लिए ऐसे सवाल पूछ रही थी। क्या मैं उसकी सपाट बयानी, हिम्मत और आकर्षक रवैये से खींच रहा हूँ? क्या आपको बोर्ड को जवाब नहीं देना पड़ता? उसने भी हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी कंपनी का मालिक हूँ। मुझे किसी बोर्ड को जवाब नहीं देना होता। इसे ये बात पता होनी चाहिए थी। क्या काम के अलावा भी आपकी कोई रुचियाँ हैं? मिस स्टील, मेरी रुचियाँ कई तरह की हैं, बहुत अलग तरह की। मेरे प्लेरूम में मेरे साथ उस लड़की की कई तरह की मैथुन मुद्राएं मेरी आंखों के आगे नाच गई। ओह, मुझे इन बातों को सोचना बंद करना होगा, कहीं मुंह से कुछ और न निकल जाए। पर आप इतनी मेहनत करते हैं तो मन बहलाव के लिए क्या करते हैं? मन बहलाव? इसे क्या पता कि मेरे पास कितनी कंपनियां हैं। मुझे चिल आउट करने के लिए वक्त ही कहाँ होता है। इसे क्या बताऊं कि मैं मन बहलाव के लिए क्या करता हूँ। इसके जैसी लड़कियों को अपने घुटनों के नीचे। वैसे मन बहलाव के लिए मैं कई तरह की शारीरिक गतिविधियों में हिस्सा लेता हूँ। हवाई जहाज उड़ाता हूँ। मिस स्टील, मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ और मेरे शौक भी काफी खर्चीले हैं। आपने निर्माण में निवेश किया है? कोई खास कारण? उसने पूछा। मुझे चीजें बनाना पसंद है और मुझे पता है कि वे कैसे काम करती हैं, कैसे उन्हें बनाया या बिगाड़ा जाता है। मुझे पानी के जहाज भी पसंद हैं। और क्या कहूँ, ऐसा लगता है कि आप तर्क और तथ्यों की बजाय दिल से सवालों के जवाब दे रहे हैं। उसने हैरानी से मुझे देखा। हो सकता है, हालांकि कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरे पास दिल है ही नहीं। वे ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि वे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल मुझे एलिना के सिवा कोई अच्छी तरह नहीं जानता। ये लड़की कितनी अजीब है। इसे हम विरोधाभासों से भरपूर भी कह सकते हैं। वैसे मानना पड़ेगा कि पट्टी जबरदस्त चीज है। क्या आपके दोस्तों के हिसाब से आपको जानना आसान है? मिस स्टील, मुझे अपनी प्राइवेसी पसंद है और मैं अक्सर इतनी आसानी से इंटरव्यू भी नहीं देता। मुझे अपनी गोपनीय बातें दूसरों के साथ बांटना पसंद नहीं है। तो आपने इसके लिए हामी क्यों दी? उद्धरण चिन्ह ... क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी को चंदा देता हूँ और लाख चाहने पर भी मिस कावना से पीछा नहीं छुड़ा सका। वो लगातार मेरे पीआर वालों को कोयचती रही और मुझे ऐसी लगन अच्छी लगती है। वैसे यह बात और है कि उसकी जगह तुम आ गई। मजा आ गया। आपने खेतीबाड़ी की तकनीकों में भी पैसा लगाया है। आपने इस क्षेत्र में निवेश क्यों किया? हम पैसा नहीं खा सकते। मिस स्टील, इस ग्रह पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी पेट भरकर नहीं मिलती। ये तो बड़ी ही दरियादिली है। क्या सचमुच आप दुनिया के गरीब भूखों का पेट भरना चाहते हैं? उसने कंधे झटके। ये तो बिजनेस है। मैं उसके सवालों से खोजकर मन ही मन कल्पना कर रहा था कि अगर उसे सही प्रशिक्षण दे दिया जाए तो वो कितने काम की साबित हो सकती थी। क्या आपकी कोई फिलॉसफी है? अगर है तो क्या है? मेरी अब तक कोई फिलॉसफी नहीं है। हो सकता है कि कार्नेगी का नियम मेरे लिए आदर्श का काम करता हो। जब कोई व्यक्ति अपने मन को पूरी क्षमता के साथ संभालने की योग्यता रखता है तो वह किसी भी चीज को अपने वश में रख सकता है। मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ। मुझे खुद पर और आसपास की चीजों पर नियंत्रण रखना पसंद है। क्या आप सभी चीजों को अपने वश में रखना चाहते हैं? हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई उपभोक्ता बोल रहा हो। इसे देखकर तो लगता है कि कोई बिगड़ेल रईसजादी है, पर कपड़े देखो तो कोई और ही कहानी कहते हैं। हाँ, मैं वही हूँ। मन ही मन अंदाज लगाने लगा कि अगर उसे अपनी सेक्स गुलाम बनाया जाए तो कैसा रहे। अभी सुसान के साथ 2 माह भी नहीं हुए और मैं इस भूरे बालों वाली लड़की के लिए लार टपकाने लगा। क्या करूं? ये है ही इतनी प्यारी।
क्या आपको गोद लिया गया था? आपको क्या लगता है कि इस बात का आपकी परवरिश पर कितना असर पड़ा? ये क्या सवाल हुआ? अगर ऐसा ना होता तो मैंने कब का दम तोड़ दिया होता। मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। जब आपको गोद लिया गया तो आपकी उम्र क्या थी? इसे रोकना होगा। ये बहुत आगे बढ़ रही है। आपको अपने काम के लिए पारिवारिक जीवन का त्याग करना पड़ा होगा। ये तो कोई सवाल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्षमा मांगना। क्या आपको काम के लिए अपने पारिवारिक जीवन का बलिदान करना पड़ा? मेरा एक परिवार है। मेरा एक भाई, एक बहन और स्नेही माता पिता हैं। मैं अपने परिवार को उससे अधिक बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता। क्या आप समलैंगिक हैं? ग्रे। मैं तो यकीन नहीं कर सकता। इसने अपने मुंह से ये बात निकाली कैसे? ये सवाल तो कभी मेरे परिवार ने पूछने की हिम्मत नहीं की। इसने कैसे पूछ लिया? दिल में आया कि इसे अपने घुटनों पर उल्टा लिटाकर नितंबों पर फटकार लगा दूं। फिर हाथ बांधकर यहीं अपनी मेज पर इसके साथ। तभी इसे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। कैसी पकाऊ औरत है। मैंने गहरी सांस ली। शायद वो खुद भी सवाल पूछकर अचकचा गई है। नहीं एनेस्टेसिया, मैं नहीं हूँ। मैं माफी चाहती हूँ। ये यहाँ लिखा था। ये तुम्हारे अपने सवाल नहीं हैं। मेरे सिर में खून जैसे जम गया। नहीं, केट मिस कावना। उसने सवाल तैयार किए। क्या आप दोनों उस अखबार के लिए काम करती हैं? नहीं, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। क्या आप अपनी मर्जी से इस इंटरव्यू के लिए आई हैं? उसने पूछा। मुझे इसलिए भेजा गया क्योंकि वह बीमार थी। अच्छा तो अब समझ आया। तभी दरवाजे पर आहट हुई और एंड्रिया अंदर आई। ग्रे, सॉरी पर आपको अगली मीटिंग 2 मिनट में शुरू होने वाली है। एंड्रिया, अभी ये इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। तुम वह मीटिंग रद्द कर दो। मैं अभी मिस स्टील के साथ मग्न हूँ। एंड्रिया ने सकुचाहट के साथ घूरा। फिर उसका चेहरा गुलाबी हो गया। तो हम कहाँ थे, मिस स्टील? प्लीज, मुझसे कुछ मत छिपाना। अब मेरी बारी है। मैं इन मासूम आंखों के पीछे छिपे सारे राज जानना चाहता हूँ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। अपने बारे में बताओ। ज्यादा जानने के लिए कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती हो? ग्रे, अभी कोई योजना नहीं बनाई। बस पहले पेपर देने। हमारे यहाँ के इंटर्नशिप प्रोग्राम भी अच्छे होते हैं। ओह, मैंने क्यों कह दिया? क्या मैं वह नियम भूल गया कि स्टाफ के साथ कभी कोई गड़बड़ नहीं करनी? ओह, मैं याद रखूंगी। वैसे पता नहीं कि मैं यहाँ के लिए फिट भी हूँ या नहीं। आपने ऐसा क्यों कहा? ये तो साफ ही है न? मुझे तो समझ नहीं आया। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको आसपास सब दिखा दूं? मैंने पूछा। नहीं, मुझे यकीन है ग्रे, आप भी व्यस्त होंगे और मुझे काफी दूर जाना है। आप गाड़ी चलाकर वैंकूवर वापस जाएगी? जी हाँ, आपको ध्यान से गाड़ी चलानी होगी। क्या आपको सारा मैटर मिल गया? ओह, वह इस मौसम में गाड़ी चलाकर इतनी दूर जाएगी। मैं कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ सर। ग्रे, इंटरव्यू के लिए थैंक्स। उद्धरण चिन्ह। मुझे खुशी हुई। जैसे ही वह उठी तो मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। मिस स्टील, हमारे अगली बार मिलने तक बाय। हाँ, मैं इस लड़की को अपने प्लेरूम में चाहता हूँ। मुझे इससे खेलना है। ग्रे, उसने हौले से गर्दन हिलाए और झट से बाहर चल दी। मिस स्टील, बस यही देख रहा था कि आपको दोबारा उठाने की नौबत न आए। ग्रे, बक्स। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग छा गया। मैं उसके पीछे ही चल दिया। मैं हैरान था कि क्या कर रहा हूँ और एरिया और ओलिविया की हैरानी का भी अंत नहीं था। क्या आपका कोट था? मैंने पूछा। एक जैकेट। ओलिविया लपककर उसकी जैकेट ले आई। मैंने उसे उसके कंधों पर डाल दिया। हम कोट वॉलमार्ट का है। इसे तो और अच्छे कपड़ों में होना चाहिए। वो मुझे स्पर्श से सिहर रही है। कह सकते हैं कि वह भी मुझसे प्रभावित है। मैं खुश हो गया। मैंने लिफ्ट का बटन दबा दिया और वह वहीं चुपचाप भौचक्की खड़ी रही। दरवाजा खुलते ही वो उस ओर झपटी। इंस्टेसिया, मैंने अलविदा देते हुए कहा। क्रिस्टियन, उसने भी जवाब दिया। ओह, वह चली गई और मेरा नाम वहीं हवा में तैरता रह गया। सुनने में अजीब पर सेक्सी लगता है।
वेल्क को फोन लगाओ। मैं इस लड़की के बारे में और जानना चाहता हूँ। मैंने कमरे में जाकर पेंटिंग्स को देखा तो उसकी बात याद आ गई। आम को खास बनाकर पेश किया गया है। ये लाइन तो उसके लिए ही कही गई है। वेल्क हेलो, हाँ मुझे एक बैकग्राउंड चेक करवाना है। मैंने पिछले 2 दिनों में इस जानकारी पर सैकड़ों बार नज़र मारी होगी ताकि एनेस्टेसिया के बारे में और पता लग सके। यह मेरे दिमाग पर छाई हुई है। मैं पिछले 2 दिन से लगातार अपने इंटरव्यू को मन में दोहराता आ रहा हूँ। उसकी कांपती अंगुलियां, बालों की लट को पीछे करना, अपने होंठ काटना, ओह उसे कैसे भूल सकता हूँ। और अब मैं क्लेटन आ गया हूँ ताकि उसे देख सकूं। वो यहीं काम करती है। ग्रे, दिमाग खराब है। कर क्या रहा है? मुझे पता था कि मुझे यहाँ आना ही होगा। मुझे पता था कि पिछले 5 दिन से उसकी याद में तरसने के बाद मुझे आना ही होगा। अब डर यह है कि मैं उससे जो चाहता हूँ शायद वो उसके लिए हामी न दे क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम लगती है। क्या वह एक अच्छी सेक्स गुलाम बन सकती है? उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा कि उसका कोई पुरुष मित्र है या नहीं। वह सेक्स के बारे में क्या विचार रखती है? ओह, उसे दिमाग से निकालना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? मैं उन नीली आंखों को देखने के लिए तरस रहा हूँ। काश उसे और जानने का मौका मिल जाए। दिल करता है कि मुझे भी यही काम मिल जाए। ग्रे, इतनी दूर आ ही गया है तो देख ले कि वह आज भी उतनी ही आकर्षक दिख रही है या नहीं। स्टोर तो बहुत बड़ा है। यहाँ वहाँ नज़र डालते ही वो एक कंप्यूटर पर झुकी दिख गई। वो कुछ कागज़ों का मिलान करते हुए अपना बैगल खा रही है। अचानक ही मुंह के कोने में कुछ कतरे लगे तो उसने उन्हें अंगुली से साफ करके अपनी अंगुली चूस ली। ओह, मैं तो गया काम से। शिट, ये तू 14 साल का छोकरा नहीं है कि लड़की देखी और हो गई। संभल जरा। वो अपने काम में मग्न है इसलिए मुझे उसे देखने का मौका मिल गया। मुझे देखते ही वह सुन्न सी पड़ गई। मिस स्टील, वाह क्या सरप्राइज है। मी 0 ग्रे, वह हौले से बोली। मैं इसी इलाके में था, कुछ सामान चाहिए था इसलिए चला आया। मैंने सफाई दी। मिस स्टील, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। वह आज टाइट टी शर्ट और जीन्स में कमाल दिख रही है। जी कर रहा है कि उसका खुला मुंह बंद कर दूं। मैं इतनी दूर से उड़ान भरकर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम जिस तरह मुझे देख रही हो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इना, मेरा नाम इना है। मी ग्रे, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने एक गहरी सांस के साथ एक फीकी मुस्कान दी जो वह अक्सर सभी ग्राहकों को देती होगी। मुझे कुछ चीजें चाहिए। पहले मुझे केबल टाई चाहिए। तार, मिस स्टील, मैं आपको ये दिखाकर हैरत में डाल सकता हूँ कि ये किस काम आती हैं। हमारे पास ये कई लंबाई में हैं। आपको दिखाऊं? वह सादी चप्पलों में है। इसे तो सब कुछ ब्रांडेड ही पहनना चाहिए। कितनी गजब की दिखेगी। वे बिजली के सामान के साथ 8वें रैक पर हैं। पहले आप चलें। उसमें तो वे सभी गुण हैं जो एक सेक्स गुलाम में चाहिए। प्यारी, विनम्र और सुंदर। पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वह हामी देगी? हो सकता है कि वह जीवनशैली के बारे में कुछ न जानती हो, पर मैं उसे बताना तो जरूर चाहूँगा। क्या आप काम के सिलसिले में पोर्टलैंड आए हैं? मैं WSU के खेती-बाड़ी विभाग में आया था। ये वैंकूवर में स्थित है। मैं वहाँ फसल बदली और मशदा विज्ञान के शोध के लिए कुछ चंदा दे रहा हूँ। अच्छा, आपकी दुनिया को भोजन देने वाले प्लान का हिस्सा है? क्या ये मेरा मजाक उड़ा रही है? अगर ऐसा कर रही है तो जल्द ही इसकी जुबान बंद करनी होगी। पर शुरुआत कैसे हो? डिनर या एक और इंटरव्यू? मैंने लंबी वाली तारें चुनी। उनसे हाथ व पैर आसानी से बांधे जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही है। ये ठीक रहेगा। क्या कुछ और भी है? मैं मुंह पर चिपकाने वाली टेप लेना चाहता हूँ। मास्किंग टेप। क्या आप घर को सजा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ, वो इस तरफ रखी है। ओह ग्रे, इसे बातों में लगा। तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या यहाँ काफी समय से काम कर रही हो? 4 साल, वह बोली। मैं ये वाली लेता हूँ। कुछ और, शायद थोड़ी रस्सी। यहाँ, आप कैसे रस्सी लेना चाहते हैं? फिलामेंट रस्सी, ट्वाइन या केबल कॉर्ड? मैं 5 मीटर नेचुरल फिलामेंट रस्सी लूँगा।
उसने खूबसूरती से रस्सी काटकर मेरे हवाले कर दी। क्या तुम गर्ल स्काउट थी? मी ग्रे, इस तरह की सामूहिक और संगठित गतिविधियां मेरे बस की नहीं हैं। उसने एक भी नचाई। तो आप क्या करती हैं, एनेस्टेसिया? किताबें, वो हौले से बोली। कैसी किताबें? ओह, वही आम, क्लासिक, ब्रिटिश साहित्य, खास तौर पर ओह रोमानी किस्म की किताबें। ये तो अच्छी बात नहीं है। आपको कुछ और चाहिए। आप और क्या सलाह देंगी? भला मैं क्या सलाह दे सकती हूँ? मैं क्या सलाह दूँ? मुझे तो पता भी नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप खुद कुछ करने जा रहे हैं। कवरऑल? जी हाँ, जी, अगर आप काम करेंगे तो एप्रन या कवरऑल पहनने से आपके कपड़े खराब नहीं होंगे। उसने अपनी सफाई दी। मैं तो उन्हें हमेशा उतार कर ही काम करता हूँ। मैं कुछ एप्रन ले ही लेता हूँ। सच कहीं कपड़े न खराब हो जाएं। उद्धरण चिन्ह। क्या आपको कुछ और चाहिए? उसने नीले एप्रन देने के बाद कहा। लेख कैसा चल रहा है? मैं इसे नहीं लिख रही। कैथरीन, मिस कावनाग इस पर काम कर रही हैं। वो मेरे साथ रहती है और एक लेखिका है। वो इस लेख से बहुत खुश है। वो अखबार की संपादिका है और उसे अफसोस है कि वो निजी रूप से आपका इंटरव्यू नहीं ले सकी। बस उसे यही चिंता है कि उसके पास आपकी कोई मूल तस्वीरें नहीं हैं। जब से हमारी मुलाकात हुई है, उसने अपनी ओर से सबसे पहला वाक्य यही कहा है। वो किस तरह की तस्वीरें चाहती है? मैं कल भी यही हूँ। अगर आप फोटोशूट करवाना चाहें तो ओह, मुझे स्टील के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। टेलर या इलियट को बोलकर कपड़े और लैप यहीं मंगा लूंगा। मैं कल के बारे में देख लेता हूँ। मैंने पीछे की जेब से पर्स निकाला। मेरा कार्ड, इसमें मेरा सेल नंबर है। सुबह 10 से पहले फ़ोन कर लेना। उद्धरण चिन्ह। ओके, एना। अचानक ही कोने से एक नौजवान निकला और एना की ओर बढ़ा। अब ये बेहुदा कौन आ गया? 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहूंगी। मी ग्रे, मेरे गुस्से का अंत नहीं है। कमीने, अपने पंजे इस लड़की से दूर रख। हरामी कहीं का। मेरी मुट्ठियां भिंच गई। एना, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। हेलो पॉल, कैसे हो? भाई के जन्मदिन के लिए आए हो न? हाँ, एना, तुम कितनी अच्छी दिख रही हो। उसने एना के कंधे पर हाथ रख लिया। साफ दिख रहा है कि वो उस पर दांव आजमाना चाहता है। मैं इसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। पॉल, मैं एक ग्राहक के साथ हूँ। तुम भी उनसे मिलना चाहोगे? पॉल, ये क्रिस्टियन ग्रे हैं। मी ग्रे, ये पॉल है। ये इन्हीं के भाई का स्टोर है। मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ, तब से इसे जानती हूँ। हालांकि हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं होती। यह इन दिनों प्रिंसटन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। मैं ज्यादा ही बक गई। मी क्लेटन। मी ग्रे, पॉल ने हाथ आगे किया। ओह, अच्छा, कहीं आप ग्रे एंटरप्राइजेज होल्डिंग के मी ग्रे तो नहीं? मैं वही हूँ गधे। वाट, क्या मैं आपकी कोई और मदद कर सकता हूँ? इंस्टेसिया मदद कर रही है। मी क्लेटन, ये काफी अच्छे से सब संभाल रही हैं। कूल, पॉल ने कहा। कुछ और? मी ग्रे, बस यही दे दीजिए। ओह, बस 3 चीजें ली हैं और अभी यह भी तय नहीं हुआ कि हमारी दोबारा मुलाकात होने वाली है या नहीं। मैं इससे कैसे पूछ सकता हूँ? मैं एक ऐसी लड़की को सेक्स गुलाम बनाने की सोच रहा हूँ, जो शायद इस बारे में कुछ नहीं जानती। ऐसा तो पहली बार होने जा रहा है। मैंने रस्सी, एप्रन, टेप और केबल तार वगैरह सब एक साथ रखे। प्लीज, इनके लिए $43 हो गए। क्या आप बैग लेना चाहेंगे? उसने मेरा क्रेडिट कार्ड लेते हुए पूछा। प्लीज एनेस्टेसिया, अगर फोटोशूट करवाना हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। शायद। ओह एनेस्टेसिया, मुझे खुशी है कि मिस कावनाग इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकी। मैंने बैग को कंधे पर झुलाया और स्टोर से बाहर आ गया। हाँ, चाहे जो भी हो, मैं इसे अपने लिए चाहता हूँ। अब मुझे बस दोबारा इसके लिए इंतजार करना होगा और कुछ नहीं कर सकता। समाप्त। अभी के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। पढ़ने के लिए पाठकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ई. एल. जेम्स।